हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग। लिब्रास कैसा होने वाला है ये रीडिंग आप लोगों के लिए पहले जान लेते हैं। देखो, ये रीडिंग जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये एंजल गाइडेंस के ऊपर बेस्ड है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से लेकर के आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, तो ये उस प्रकार से काम करेगी आप लोगों के लिए। एंड आपकी राशि अगर लिब्रा है, एज पर मून साइन, लगन नाम से कैसे भी अगर आप अपने आप को लिब्रा मानते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। एंड जो भी मैं टाइम फ्रेम से इस रीडिंग में बोलूँगी, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस वक्त से लेकर के आगे का जो भी टाइम फ्रेम आएगा वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी न्यू वीडियोज़ आएंगे आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अगर आप क्रिस्टल्स या पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो 11 तारीख को मेरी सेल्फ लव वर्कशॉप आ रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड रेस्ट बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लिब्रास, देखो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप लोग के जीवन में लिब्रास रीसेंट पास में कुछ ना कुछ बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ों से आप गुजरे हैं। कई बार आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट हो गई थी, मे बी रिलेशनशिप में, मे बी आपके काम में, कि भाई ये चीज़ तो ऐसी होगी होगी, मुझे पक्का पता है ये चीज़ ऐसी ही होनी है। एंड देन सडनली यू सॉ कि ये चीज़ उस प्रकार से वर्कआउट ही नहीं की जैसे आप करना चाहते थे। सो इट्स ओके, जो भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई या नहीं हो रही उस पर पैनिक मत कीजिए, शांति बना करके रखिए, बिकॉज आने वाले टाइम में आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा आती हुई दिख रही है। जैसा आप नहीं चाहते ना, शायद वो ना हो रहा, बट उससे बहुत बढ़कर आपको मिलेगा। तो उस इच्छाओं पर भरोसा रखिएगा कि वो नहीं तो उससे बेटर आपको ज़रूर मिलेगा। बिकॉज इस सिचुएशन के बाद में ना ये गुरु के काज आए बृहस्पति के, तो जो कन्फर्मेशन देते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन आगे फिर भी चौकन्या रहना, बिकॉज यहाँ पर ना ये जेलसी लोगों के काज हैं, कंपटीशन के काज हैं, पॉलिटिक्स के काज हैं, तो ये थोड़ी सिचुएशन बताता है। बट इन सब दोनों प्रॉब्लम्स के बीच में ये डिवाइन कार्ड्स भी आए हैं, विच शोज़ की दिव्य कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एंड कोई ना कोई रूप से आपको मदद, गाइडेंस या पॉजिटिविटी या सपोर्ट ज़रूर मिलेगी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। लेफ्ट एंड राइट में मेरे को लोगों का आपसे जेलस होना, सडनली साथ छोड़ देना, उतनी अंडरस्टैंडिंग ना दिखाना, पॉलिटिक्स, जेलसी दिखती है, कंपटीशन वाइब। एंड आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि अनवांटेड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। नाउ काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। इनफैक्ट आप हर चीज़ में इतना ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो ना लिब्रास की, रिलेशनशिप में हो तब भी आप सबसे ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो, काम में हो तब भी आप ही सबसे ज़्यादा कर रहे हो। बिकॉज समवेयर ना आपको लग रहा है कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। आपको लग रहा है आप रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालोगे तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा। तो आप बहुत प्रेशर ले रहे हो, बट इनफैक्ट आपको आपका प्रेशर शेयर करना चाहिए। सो आस्क फॉर हेल्प, जहाँ पर आपको लगता है आपको मदद की ज़रूरत है वो कहिए। जब आपके दिल में बातें खुलकर वो एक्सप्रेस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की कृपा आशीर्वाद भी दिखता है। अगर पेरेंट्स से कोई फाइट्स एंड इश्यूज़ भी चल रहे हैं तो वो भी आने वाले समय में सही हो जाएंगे। एंड मैं कहूँगी जितना हो सके पेरेंट्स से जितने भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहे हो, या तो आप डिस्टेंस बना कर रखें या तो आप माफ़ कर दीजिए। बट अपनी तरफ से और झगड़ा और उल्टी बात करना और लड़ाई करना ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान दें। आप रिस्पेक्टफुली बात करें, भले बात थोड़ी कम करें, जब आपका मूड सही हो तब बात करें, बट डिसरिस्पेक्ट किसी भी कार्मिक अकाउंट में, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे पता है कई बार कुछ रिश्ते बहुत टफ होते हैं, कई बार आपके मदर या फादर भी हमारे पास में क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पर बहुत ही एक टॉक्सिक कार्मिक अकाउंट अटका हुआ होता है। बट कितना भी बैड कार्मिक अकाउंट, आफ्टर वो आपके माता पिता हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि आपके पेंडिंग कर्मा की वजह से ही आपके इस प्रकार के रिश्ते बन रहे हैं। अब आपके पास चॉइस है कि इसको इसी जन्म में ठीक करना है या इसको और लिंगर ऑन करना है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप अच्छे कर्म करो, आप अपनी बुद्धि सही तरीके से इस्तेमाल करो, बहुत ज़रूरी है।
एंड लव, सपोर्ट, हीलिंग जिनकी ऑलरेडी चल रही, बहुत अच्छी बात है, और कृपा आशीर्वाद आपके जीवन में आएंगे। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, सो फॉलो योर इंट्यूशन। एंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर ज़िंदगी मत जिए, थोड़ा सा इंट्यूटिव इमोशनल एंगल को भी बैलेंस रखें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मैनिफेस्टेशन पावर, पता है मैनिफेस्टेशन क्या कहता है? मैनिफेस्टेशन कई बार इन्हों समझाने आता है कि काम करो, सिर्फ मेहनत पर ही सब कुछ निर्भर है ये मत सोचो। ये भी सोचो कि मेहनत के साथ साथ मैजिक भी होता है, जो यूनिवर्स करता है, जो भगवान करते हैं। तो मैं मेहनत करूँगा लेकिन टेंशन नहीं लूँगा, मैं अच्छे से मेहनत काम करूँगा, बाकी आगे परमात्मा की मर्ज़ी, एंड जो भी वो उनकी मर्ज़ी में होगा, जीवन में होगा, वो ज़रूर मेरे लिए अच्छा होगा, वो मुझे देंगे। तो ये प्रकार की पॉजिटिव इंटेंशन एनर्जी रखिएगा तो आपकी लाइफ में मैजिक हो पाता है, तो वो गुड लक आ पाता है। तो गुड लक लाने के लिए आपको यूनिवर्स पर सरेंडर करना ही पड़ता है। ये एनर्जीज़ हैं। सक्सेस, चलो फाइनली अच्छा कार्ड आ गया लिब्रास, आपकी मेहनत रंग लाएगी, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। ओके, सक्सेस आएगी लेकिन थोड़ा रुक कर आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा पेशेंस, बिकॉज मे बी जो चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उसके बाद में धीरे धीरे वो चेंजेस आप देखोगे एंड देन फाइनली वो आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे जहाँ तक लगता है ये कुछ लोगों के लिए 2-3 हफ्ते में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। बट आई सी दैट कि आपकी प्रॉब्लम्स कट रही हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। बिकॉज ये जो स्वॉर्ड बनी हुई है ना, ये स्वॉर्ड क्या कहती है कि वो नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करे, नेगेटिव लोगों आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को हटा रहे हैं। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है, बट जो भी है, जैसा भी है, परमात्मा की कृपा वाले कार्ड्स आए हैं, फाइनली सक्सेस वाले कार्ड्स आए हैं। थोड़ा सा आपको कह रहे हैं कि आपको जितना दिखाई दे रहा है ना अपनी ज़िंदगी में, अभी आपकी ज़िंदगी सिर्फ उतनी ही नहीं है। अगर आप चाहते हो आपकी इमेजिनेशन से बढ़कर आपको मिले, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स को अलाउ भी करना पड़ेगा। आपसे ये सोचोगे नहीं कि मेरे साथ इतना ही हो सकता, तो आप अपने लिमिटेड थॉट्स की वजह से अपनी मैनिफेस्टेशन को भी ब्लॉक कर रहे हो। यूनिवर्स कोई बजट पर नहीं चल रहा है कि इतने बजट पे मैं इतना दे सकता हूँ। यूनिवर्स अबंडेंट है। जैसे आसमान को आप देखो तो कोई उसकी मेजरमेंट नहीं है ना, समुद्र को कोई नाप सकता है कितना समुद्र है, और कोई चीज़ यूनिवर्स में ना मेजर नहीं की जा सकती, बहुत मुश्किल है। एंड जितने भी मेजरमेंट्स है वो एक्यूरेटली नहीं है। तो यूनिवर्स अबंडेंट है, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है। तो फिर आप सोचने में क्यों लिमिट लगाते हैं? आप क्यों अपने ऊपर लिमिट लगा लेते हैं कि ये चीज़ इतनी ही मुझे मिलेगी, इतनी होगी? तो बड़ा सोचें, बड़ी एक्सपेक्टेशन रखें, एंड एक रियलिस्टिक माइंडसेट के साथ भी मैं कहूँगी, बट ग्रेजुअली एक मन अपना खुला रखें। मन को ऐसे दबोच ना ले कि नहीं मेरे साथ यही होगा, मेरे साथ यही होता है, मेरे नसीब में यही लिखा हुआ और ऐसे ही होगा। ये सारे आपके ब्लॉक माइंडसेट होंगे। तो इसके ऊपर आपने मेजरली काम करना है लिब्रास। तो आपके जीवन में एंजेलिक ब्लेसिंग्स, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आती हुई दिखती हैं। ये आपके लिए मुझे स्पेशल गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू से दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिब्रास। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा थैंक यू यूनिवर्स, एंड मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।